नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको जांच करके अविलंब दोनों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। मैं आपका चैनल से मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, अगर आप सक्रिय होते, आपका प्रशासन सक्रिय होता, तो यह आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना नहीं होती। प्रशासन इसको जांच करके ये लोग पर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। और जहां तक आपके सवाल है कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो 3 बच्चों को जो है कि पीट करके जो हत्या, एक को इलाज चल रहा है, 2 को जो है कि हत्या तो उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो इस स्थिति में वो परिवार को जो है, मैं शोकाकुल परिवार को मैं साथ खड़े हैं। इस तरह से इसे नहीं होना चाहिए। मैं अपना संवेदना व्यक्त करता। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। आज हम सारण जिले के माझी विधानसभा के मुबारकपुर गांव की जो घटना 2 फरवरी को हुआ है, जो कि स्वर्ण जाति के कुछ बच्चे मुखिया पति के फॉर्म पे जाते हैं। उसके बाद मुखिया पति का कहना था या कहना है गांव वाले लोगों का कि वो लड़के, स्वर्ण जाति के लड़के गोली मारने के व्यू से आए थे, मर्डर करने के व्यू से आए थे। बस उसी बीच हल्ला हुआ। आनन फानन में गांव के लोगों ने उस लड़के लोगों को, जो कि 3 लड़के थे, उन लोगों को पकड़ लिया गया, पिटाई भी किया गया। उसके बाद पिटाई करते करते किसी को ज़्यादा चोट लगा, किसी को कम लगा, और उसमें से एक का स्पॉट मृत्यु हो गया, जो कि एक इलाज के दौरान भी मृत्यु हो गया। 2 लड़के का मृत्यु हो गया और एक का इलाज अभी चल रहा है पटना में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन चिंतक, सामाजिक, माननीय त्रिभुवन राम जी से हम खास बातचीत करेंगे, क्योंकि ये सारण का जो अभी नरसंहार एक तरह कहा जाए, जातीय रंग दिया जा रहा है। बहुत लोगों का माने एक तरह कहा जाए कि जात के माने नाम पे यूनाइट इकट्ठा कर के काफिला ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर इस पे? देखिए, सबसे आपका BSTV को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है आपका सारण क्षेत्र के माझी मुबारकपुर गांव का, तो यह जो घटना घटी है ये तो बहुत निंदनीय है। एक तरफ जो है कि आपका वहाँ का करनी सेना जा कर के आपका वहाँ जो है आपका जो है हमला करते हैं, और वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं जो उसको पकड़ करके लड़कों को जो है आपका जो है कि पकड़ करके मारते पीटते हैं। ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं यह बहुत निंदनीय बात है। ये तरह के घटना नहीं होना चाहिए। अगर ये तरह के घटना हुआ है तो प्रशासन जो है अविलंब लोग को जांच करते हुए ये लोग को कार्रवाई होनी चाहिए। यह मैं आपका चैनल से मैं मांग करता हूँ। हाँ सर, एक बात बताइए, करनी सेना जाती है काफ़ी जुलूस 500-600 बाइक लेकर, और उस मुखिया यादव जो मुखिया हैं, मुखिया पति, उनके घर में आग लगा दी जाती है। उनके गाड़ी में भी आग लगा दी जाती है। उसके बाद उनके घर की एक महिला का हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो गया। और करनी सेना हिंदू के लिए बनी है, तो क्या यादव हिंदू नहीं है? देखिए, करनी सेना ये जो है कि ये तो सरासर गलत किया। इन लोगों को तो जाना नहीं चाहिए। ये जातीय इसमें नहीं उतरना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर ये लोग दिया है तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका निंदा करता हूँ। जहाँ तक उस परिवार में अगर महिला को जो है हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है तो ये बहुत दुखद बात है। ये तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग कर रहे हैं तो एक कानून हाथ में ये लोग को नहीं लेना चाहिए। लेकिन करनी सेना तो खुली चुनौती देकर चली गई, चैलेंज देकर चली गई सारण प्रशासन को। ये नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन इसको जाँच करके ये लोग पर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल है कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो 3 बच्चों को जो है कि पीट करके जो हत्या, एक को इलाज चल रहा है, 2 को जो है कि हत्या उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो इस स्थिति में वो परिवार को जो है, मैं शोकाकुल परिवार को मैं साथ खड़े हैं। इस तरह से इसे नहीं होना चाहिए। मैं अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये और जो है कि जो इस तरह से जो लोग किए हैं वो सरासर निंदनीय है। चाहे वो आपका जातीय समीकरण लोग दे रहे हैं और चाहे इस तरह से जो करनी सेना को दे रहे हैं, दोनों तरफ ये लोग कहीं ना कहीं गलती है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको जांच करके अविलंब दोनों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। मैं आपका चैनल से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, अगर आप सक्रिय होते, आपका प्रशासन सक्रिय होता, तो यह आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता आते आते यादवों का मन बढ़ गया
और उसके बाद आप बोल रहे हैं जांच का विषय है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में वो लोग हैं, सरकार उन लोगों की है, तो जांच वोच कुछ नहीं होता है, सब लीपापोती कर दिया जाता है। आप जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए, कहीं लीपापोती नहीं होता है, कानून का हाथ लंबा होता है। कानून अगर चाहेगा तो कहीं किसी को पकड़ सकता है। तो इसी दरमियान बिहार में मैं आपको बता देता ना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी रिसौरा गांव में कुछ यादवों जिलों का द्वारा जो है कि आपको ये घटना घटित की गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो अविलंब जांच करके ऐसे दोषियों के ऊपर माने इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो चाहे करनी से ना हो, और चाहे आपका ये जातीय समुदाय में जो अगर जातीय इतनी दे रहे हैं ये सबको, तो ये नहीं होना चाहिए। कटिहार में मोहना ठाकुर कुछ यादवों को दिन दहाड़े जमीनी विवाद को लेकर तबातर गोली मार देता है, तो वहां पे करनी से ना क्यों नहीं गई आखिर? ये लोग क्या वो यादव लोग हिंदू नहीं थे? नहीं, वो लोग भी हिंदू है। अगर मोहना ठाकुर अगर इस तरह से करता है तो ये तो वहाँ भी गलत हुई है, वहाँ भी बहुत हत्याएं हुई है। तो अगर ये करनी से ना अगर हिंदू अगर समझते हैं तो वहाँ भी जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर जाकर जहाँ पे जातीय उन्मूलन उन्माद फसाद ना करे, ये बहुत गलत बात है। मैं इसको निंदा करता हूँ और ऐसे दोषियों के ऊपर अविलंब कार्रवाई करने का मैं मांग करता हूँ। आपका जो लोग जातीय हिंसा जातीय लड़ाई लड़ने के लिए अपने तरफ से या पूरे समाज को जोड़ रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को प्रशासन किस निगाह से देखनी चाहिए? प्रशासन को देखिए, प्रशासन इस तरह से जो जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा जो है कि कठोर से कठोर ये लोग का कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग को बकसना नहीं चाहिए। वो चाहे किसी भी समुदाय के लोग हैं, अगर आपके चाहे किसी के परिवार में होता तो सीना तो हमारा कहीं ना कहीं वो फटता ही है, चाहे वो आपका यादव जी है चाहे आपका राजपूत भाई है। तो घटना तो कहीं ना कहीं होगा। तो अगर इस तरह से घटना अगर आप करते हैं तो ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। ये मैं वरीय पदाधिकारियों से भी मांग करता हूँ कि ये इस तरह से जाँच कराते हुए दोषियों के ऊपर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। यह मैं मांग करता हूँ आपका चैनल के माध्यम से। एक उसी गाँव की लड़की, उसी परिवार की लड़की आती है, उसको वीडियो बनाती है, ये राजपूतों चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। प्रशासन की इसमें कमी नहीं है? जो अगर आज जो नेटवर्क सोशल साइट बंद की है उसी वक्त कर देती, दंगा के दिन ही कर देती, तो आज ये मजरा नहीं ना होता? नहीं, सोशल साइट तो बंद नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से बंद होता है तो कहीं ना कहीं आपका जितने लोग हैं आपका नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं क्षति होता है, परेशान होता है। उन लोगों को नहीं चलता, उन लोग न्यूज़ नहीं कहीं देख पाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये सरासर अब प्रशासन भी दोषी है कहीं ना कहीं। अगर इस तरह से घटना होती है तो ऊपर एक्शन ले, कार्रवाई करे। स्थानीय पदाधिकारी है, चाहे बिहार लेवल पर अगर पदाधिकारी है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से मैं पुनः आग्रह करूंगा, तेजस्वी यादव से आग्रह करूंगा कि भाई आपके रहते हुए इस तरह से अगर घटना कहीं ना कहीं घटित हो रही है तो ये जो है कि आपका छवि के ऊपर बहुत आपका प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से अगर जो चाहे किसी भी समुदाय के लोग अगर दंगा की तरफ लेते हैं, जातीय पर ले जाते हैं, तो उनको पर अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ। उसके ऊपर उन लोगों को फांसी की सजा भी होनी चाहिए। एक और आपसे सवाल रहेगा, घटना हुआ है माझी विधानसभा मुबारकपुर गांव में, लेकिन वहां से 50 किलोमीटर दूर गांव गलियों में लोग यूनाइट हो रहे हैं जातियों को लेकर। जब हम ई हैं तो वो हैं, बहुत मन बढ़ गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, हम मैसेज तो ये देना चाहते हैं, इसके पहले आपका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार था, तो यह जो है कि कहीं ना कहीं डकैती, चोरी, लूट पाट, मार पीट घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन आज क्या बात है कि आपका जो है कि तुना गठबंधन की सरकार होने में आपका जो है कि इस तरह से परेशानी पूरे समाज, पूरे बिहार के आपका हर समुदाय को लोगों को उठाना पड़ता है। तो इस तरह से नहीं हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसे उमाद फसाद ना फैलाएं, शांति बनाए रखें। हर गलियों में सभी को जीने का अधिकार है, एक दूसरे मेल मिलाप करें और इस तरह से घटना का इंजाम कोई ना दे। जो लोग भी हैं अगर वो करते हैं तो कानून का लंबा हाथ होता है, उन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और माझी विधानसभा मुबारकपुर गांव की घटना में जितने भी लोग अगर यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, तो समझ जाइए प्रशासन एक्टिव है, कानून का हाथ लंबा होता है। आप लोग भी उस चपेट में आ सकते हैं। तो आप देख रहे थे BSTV न्यूज़। तब तक के लिए थैंक यू।